अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स। इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 legs देन हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। एक फार्म में कुछ गायें और कुछ परिंदे हैं। अगर वहाँ पर 35 हेड्स हैं और 110 legs हैं तो हमने बताना है कि कितनी गायें और कितने परिंदे हैं। अब हम इसके सोल्यूशन को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारे पास काउज और बर्ड्स की तादाद को मैनेज करके लेग्स का आंसर 110 आए। सबसे पहले हम लेंगे 18 काउज एंड 17 बर्ड्स और फिर देखते हैं कि 18 काउज और 17 बर्ड्स लेने से हमारे पास जो लेग्स हैं वो कितनी आती हैं। अगर हमारे पास 18 काउज हों और 17 बर्ड्स हों तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 72 और 2 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 34। 4 इसलिए लिया बिकॉज ईच काउ हैज़ 4 legs और 2 इसलिए लिया बिकॉज ईच बर्ड हैज़ 2 legs। 72 प्लस 34 इज इक्वल टू 116 legs, यानी हमारे पास जो legs का आंसर है वो 116 आया और हमें क्या चाहिए 110। सो 116 legs विच इज़ रॉन्ग। अब हम गाय की तादाद बढ़ा देंगे और परिंदों की तादाद कम कर देंगे, यानी गायें 20 और परिंदे 15। 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35, यानी इससे हमारी टोटल स्ट्रेंथ भी मैनेज हो रही है। 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 18। 82 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 30। 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110 legs विच इज करेक्ट एंड सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम। सो 20 काउज और 15 बर्ड्स हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो देयर आर 20 cows and 15 birds in the farm. Each cow has 4 legs and each bird has 2 legs. Next question number 2, define problem analysis. Explain your answer along with an example. यानी प्रॉब्लम एनालिसिस को डिफाइन करें और एग्जाम्पल दें। प्रॉब्लम एनालिसिस बेसिकली प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। इट आल्सो सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज, और इससे हमारे वक्त, पैसे और वसाइल की बचत होती है। इसकी एग्जाम्पल ये ऐसे लेंगे कि किसी भी पहेली या पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कि रेड लाइट जो है वो एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है, येलो लाइट जो है वो इसके एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती है, और जो ग्रीन लाइट है इसके सोल्यूशन को। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर एनालिसिस किया जाता है। अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। 5 W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's आते हैं। दी 5 W's आर व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट क्या, हु कौन, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ। इसकी एग्जांपल आपको यूँ दूंगी कि जिस पर हम ये सारे 5 W's अप्लाई करें। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ए। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट। द टास्क शुड बी completed इन अ वीक। अब इस एग्जाम्पल पर ये 5 W's अप्लाई करेंगे। व्हाट क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए, यानी उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट जिनके नेम किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। हु कौन, यानी किन की डायरेक्टरी, स्टूडेंट्स की। वाई क्यों, प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्टरी। व्हेन यानी कब तक चाहिए, इन अ वीक एक हफ्ते के अंदर। और वेयर कहाँ पर, एट स्कूल में। द 5 W's इन द above एग्जाम्पल इंडिकेट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली एंड फाइंडिंग इज सोल्यूशन। यानी इन 5 W's को अप्लाई करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।